ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। वापस से एक बार आज बोर्ड को लेके आया हूं मैं, क्योंकि कुछ नंबर्स आपको दिखाने हैं। कुछ लोग ट्विटर पे हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो कुछ लोगों ने कहा सर आपने लेवल डाला था, वो कौन सा लेवल है, जबकि मैंने पिछली बार यूट्यूब के वीडियो पे भी बोला था। एनीवेज, इंपॉर्टेंट क्या था, ये मंडे का हाई 24480 और ये मंडे का लो 24243, ये दो लेवल का मैंने आपको ट्विटर पे भी बोला था और पिछली बार भी बोला था जब हम फ्राइडे को वीडियो बना रहे थे कि मंडे का जो हाई और लो बनेगा उसकी इंपॉर्टेंस होगी। नहीं है तो आप जाके देख लो, बाद में मैंने उसका क्लिप भी डाला। तो आपने देखा कि मार्केट ने इसके ऊपर गया, बट इमीडिएटली मार्केट ने क्या किया, इस मार्केट ने इसको 24480 के नीचे आना शुरू किया। तब आपको यह पता था कि रेंज क्या है हमारी। ये मैंने हमारे ट्विटर पे लिखा भी था कि हमने आपको एडवांस में सब कुछ बताया है, स्टॉप लॉस क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, कहां घुसना है और कहां निकलना है। उसके बाद आपने देखा मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ दिया, 24243 को भी मार्केट ने इन ड्यू कोर्स ऑफ, ये पूरे हफ्ते की कहानी सुना रहा हूं, इसको भी तोड़ दिया। उसके बाद कई लोग लगे रहे, लेकिन नेक्स्ट लेवल आपका कहां था, ये 23907। ये क्या है 23907? ये लेवल भी मैंने आपको दिया हुआ था। क्या था ये लेवल? जो मैंने आपको बताया था, मार्स और नेपच्यून, ये दोनों जब मिले थे, मैंने कहा आपसे नेपच्यून इल्यूजन है। ये जब 0 डिग्री पे मिले, ये उसका हाई और लो है। देखो इसका टेक्निकल मुझे नहीं मालूम ये कौन सा डीएमए है, टीएमए है, कौन सा मूविंग एवरेज है, मैं वो काम करता ही नहीं हूं, ना मुझे आता है। बहुत खुला बता रहा हूं, 15 साल पहले वो काम करके छोड़ दिया। मुझे उसमें कहीं कोई तत्व नजर नहीं आता। किसी को बुरा लगे तो लगे, कोई करता है और उसको सक्सेस मिल रही है तो वेरी गुड। ये उसका लेवल था। तो जब यहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ तो आपके पास ये लेवल था। तो आपको समझ में आ गया कि इतने पॉइंट की गिरावट होनी है। कल हम लास्ट में सिर्फ ये देख रहे थे कि क्या मार्केट 23907 के ऊपर क्लोज देता है या नीचे क्लोज देता है। लेकिन मार्केट ने एवरेज क्लोजिंग, हालांकि वो मैक्सिमम लास्ट आधे घंटे में आपने देखा होगा यहीं क्लोज करा था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे दी है। अब इसके नीचे आपको भी ये पता है वापस से क्या लेवल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से यहां आएगा ही आएगा, मार्केट बीच में से भी घूम सकता है। लेकिन आपको यह पता है, अगर हमने देखो जब वहां पर यह किया था, इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई थी, आपको याद हो तो पिछले हफ्ते में, तब हमने आपको कहा था कि इस लेवल की इंपॉर्टेंस है 23907 की। कल मार्केट ने इसको ब्रीच किया, नीचे गया, वापस ऊपर आया और इसके आसपास क्लोजिंग दी। अब 23,000 की चीज में अगर 10, 15, 20 पॉइंट इधर उधर की क्लोजिंग दी है तो मैं उसको बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा, वो भी लास्ट में वेटेड एवरेज आई है। तो सिंपल सीधी बात यह है कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे, युद्ध होगा, बढ़ेगा, सीज फायर होगा, ये सब चीजें क्या डिसाइड करेंगी, हमारे ये 4 लेवल। पहली कंडीशन, अगर सब कुछ फेल हो जाता है या युद्ध दोबारा होता है, जिसकी मेरे को संभावना कम लगती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता 100% कि ऐसा होगा ही नहीं, तो फिर ये लेवल बचना चाहिए। अगर ये लेवल टूटा 23557 अगर टूटा तो प्रॉब्लम है। अगर आप लॉन्ग हो नीचे से तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
और अगर आप शॉर्ट हो ऊपर से, अब आपने पता नहीं कहां शॉर्ट किया है, यहां किया है, यहां किया है, जो जहां भी किया है, अगर यहां भी किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोनों तरफ की बात बता रहा हूं। और इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी कंडीशन, मार्केट ने आपको ट्रैप कर लिया फ्राइडे को। किसको? बियर्स को, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड दिख रहा है। तो पहली निशानी क्या होगी, मार्केट सीधा इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करेगा 23907 के ऊपर गैप अप। देखो फिर मैं गिफ्ट निफ्टी को पिछली बार भी मैंने बोला था, आई डोंट केयर कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रही है, वो चेंज होती रहती पर्पल। अभी आज पाकिस्तान में ईरान मिल रहा है, अमेरिका मिल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी तो कल क्लोज हो गई, उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट होने थे, इसलिए उसको देख के मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं आपको सिर्फ आंकड़ों की बात बता रहा हूं, जो मैं करता हूं और जो मैं बताता हूं लोगों को। और ये भी कोई टेक्निकल नहीं है, ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल लेवल हैं। एस्ट्रोलॉजिकल लेवल मींस उस दिन के लेवल है जिस दिन को मुझे देखना था। अब मैंने ये मंडे का ही हाई और लो क्यों लिया, ये मैं अपने कोर्स में बताऊंगा आपको। मगर आपने इसकी इंपॉर्टेंस देख ली कि क्या इंपॉर्टेंस है, कितना क्लियर था कि ये टूटेगा तो ये टूटेगा, या ये स्टॉप लॉस है, ये टूटा तो ये आया, अब ये टूटेगा तो ये आएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप इसके ऊपर सीधा गैप अप हो गए। अगेन ये जो कमिंग मंडे आ रहा है, यहां से आपको पता है कहां जाओगे। अगर आपने इसको भी क्रॉस कर दिया, बहुत क्लियर रास्ता है। इसके ऊपर गैप अप हुए, यहां इसके ऊपर गैप अप, इसके ऊपर से चलना शुरू किए यहां, और आपको क्या करते जाना, ट्रेलिंग करते जाना। अगर इसके ऊपर चले गए तो आप ट्रेल करते जाओ, यहां आ गए तो इसको स्टॉप लॉस बना लो, यहां आ गए तो इसको स्टॉप लॉस बना लो, आपका जाएगा कुछ भी नहीं। एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो खाली ये 4 लेवल डिसाइड करेंगे कि ये मार्केट में क्या होने वाला है। आपको पता है ये एक्सपायरी वीक है, कर्टेल्ड वीक है, और यहां पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ओनली दिस 4 लेवल्स, बिकॉज ये इल्यूजन के लेवल है और ये तो कुछ स्पेशल लेवल हैं। ये क्यों लिए गए हैं ये मैं आपको भी यहां नहीं बता सकते, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है कि मैंने ये ही लेवल क्यों लिए, मंडे को के ही लेवल क्यों लिए। लेकिन आपने इसका कमाल देख चुके हो आप, और इसका भी कमाल देख चुके हो। इसके ऊपर गैप अप हुआ था, फिर आप इसके भी ऊपर निकल गए। अब यहीं पे खड़े हो इसके आसपास, तो या तो यहां जाने वाले हो या यहां जाने वाला हो। तो मेक और ब्रेक लेवल क्या है, 23907, इट इज द मेक और ब्रेक। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कोई भी तरह की आपको वित्तीय सलाह नहीं दे रहा हूं। आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें और उसको पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा आप बेयरिश हो जाओ, बुलिश हो जाओ, ना कोई चार्ट दिखा रहा हूं, ना कोई टिप दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजिकल लेवल्स की और उस दिन की, क्यों मंडे के हाई और लो को लिया है, ये एक रिसर्च है। और क्यों हमने, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों लिया था उस लोअर हाई को। वो इसलिए लिया था क्योंकि वहां मार्स और नेपच्यून मिले थे। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लेना, भैया मुझे क्या करना है। यही चारों लेवल आपका मार्केट डिसाइड करेंगे। और उसके बाद अगर वो नीचे चले गए, उसके भी नीचे चला गया 23557 के, तो फिर तकलीफ है। फिर नई जो चीजें आएंगी सामने हम आपको बताएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक चीज हो चुकी है, मंगल जो है, मार्स और सैटर्न जो 0 डिग्री पे मिलने वाले थे, अब मार्स जो है वो सैटर्न के आगे निकल चुका है। तो सबसे विस्फोटक योग यही था, जहां पर कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। अगर होनी थी तो यही होनी थी।
जितना ज्ञान मुझे है एस्ट्रोलॉजी का। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई योग आ रहा है हाल फिलहाल में कि जहां पर बहुत बड़ा कुछ हो जाए, क्योंकि मार्स इससे आगे निकल चुका है। तो अब मुझे लगता है एक और कि ट्रम्प साहब ईरान के ये सब मिलके कोई ना कोई टेम्परेरी सही डील जरूर करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजिकल आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी है वो आपको भी पता है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप देख लीजिए। दूसरी चीज, मैंने एक ट्वीट किया था कि देखो कहीं पर किसी बड़े राज्य में कुछ हो रहा है। 15 दिन पहले ट्वीट किया था, कल आपने देखा ये जो पार्टी थी जिसको कि बड़े बड़े कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ये हो सकता है, उसके बाद वो जेल भी गए, हमने उसका भी प्रेडिक्शन किया था। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसको हटाने के लिए ये दोनों मिले हुए हैं। आपको ये बात बड़ी अचंभित करेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों का मिलके ये गेम हुआ है। दिल्ली भी ये इसीलिए हारे थे, अब पंजाब में भी ये इनकी यही हालत खराब होगी, क्योंकि इनके बीच में एक पैक्ट है, या तो तुम या तो हम। ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नया फ्रंट खुलता है जो ना इनको चाहिए ना इनको चाहिए, हैंड इन ग्लोव है यहां पर इनको हटाने के लिए। ये बात बहुत गूढ़ है, थोड़े कहे को बहुत समझना। और एक मैंने कल के ट्वीट में भी लिखा, एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा है आपका। ऐसे ही पॉलिटिकल एक और धमाका होने वाला, इंतजार कीजिए, जिस दिन होगा उस दिन फिर वापस से लिखूंगा। मगर मुझे हंसी आती है, कल किसी ने लिखा कि सर आपने लिखा था किसी बड़े स्टेट में बड़ा कुछ हो रहा है, नीचे मैंने लिखा था पॉलिटिक्स ऑफ नेशन। तो दिल्ली तो स्टेट नहीं है। गॉड ब्लेस दिस टाइप ऑफ पीपल। मतलब इशारों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो छोड़ के, और ये आप सोचो कि जब हमें भी कोई चीज लिखनी होती है या कुछ करना होता है, हमारे ऊपर भी कितना प्रेशर होता है सोशल मीडिया के। आपको पता है ऑपरेशन कितना सीक्रेट था, अब इसकी डिटेल में जाएंगे, और ऐसे ही सिक्रेटिव ऑपरेशन कितने चल रहे हैं अभी। बट कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर, इनसे कुछ छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुराग मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है या ऐसी कोई हॉरोस्कोप सामने आ जाती है, जब ये पता चल जाता है हमारे सर्कल में ही कि भैया ये हो रहा है। हम क्लियर कट कुछ नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है। तीसरी चीज, हमने लिखा था आईपीएल में पीवीकेएस के बारे में, अभी तक श्रेयस अय्यर एक भी मैच हारा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है, इंडियन क्रिकेट का भविष्य है श्रेयस अय्यर। अब कई लोग कहते हैं कि सर आपको जो पसंद नहीं आता आप उसके बारे में बहुत कुछ बोल देते हो। मेरी पसंद नापसंद सिर्फ स्टार और नंबर्स के बेस पे होती है। मुझे कौन पसंद नहीं? गिल, बिकॉज ऑफ हिज नंबर। भले ही वो कैप्टन है, मैंने कहा उसको हटाओ T20 से, हटना चाहिए, वो भी मेरा एक प्रेडिक्शन ही था, हटाना। लेके आए ना हम लोग कप। अगर गिल होता वहां पे, अभी भी आप देख लो हर मैच में वो कैसे बैटिंग कर रहा है। दैट इज नॉट अ T20 बैटर। उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन आगे चल के कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा, सर मुंबई इंडियंस को क्या हो गया आपकी फेवरेट, आप तो मुंबई में रहते हो। मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट थी कब तक,
जब तक हेल्म ऑफ अफेयर में रोहित थे। अब नहीं है। मैंने अपने कोर्स में बहुत क्लियर कट समझाया है व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हार्दिक। क्या प्रॉब्लम है उसके नंबर्स में। आईपीएल का कोर्स अभी भी लाइव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्यों नहीं ये कप जीतेगा इस बार, क्यों नहीं ये कप जीतेगा इस बार। और एक और टीम जो अच्छा कर रही है अभी, कई लोगों ने मुझे कहा है सर आप ये बता दो कि एसआरएच का क्या होने वाला है, या आप ये बता दो कल जो आपने मैच देखा रजत पाटीदार, लास्ट टाइम के डिफेंडिंग चैंपियन, ये दोनों टीमों पे भी बहुत लोगों का दाव है। और एक और टीम आती है आरआर। मुझे एक चीज पता है, अभी मैं सारी चीजें तो नहीं बोल सकता यहां पे, नहीं तो सब कुछ खुला ही हो जाएगा। मैंने ये कहा है वी विल सी पीबीकेएस इन टॉप 4। आप इसको भी टॉप 4 में देख सकते हो, आरसीबी को। मगर आरसीबी कप विनर नहीं है, अब बिग नो। फाइनल में हारे, सेमीफाइनल में हारे, लास्ट बॉल पे हारे, मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है रजत पाटीदार इस बार कप नहीं उठाएंगे। तो हमने बहुत सारी टीमों को रूल आउट कर रखा है। इसको रूल आउट कर रखा है कप के लिए, इसको रूल आउट कर रखा है, इसको मैंने अभी रूल आउट नहीं किया है क्योंकि सब कुछ ही खुल जाएगा, इसको भी रूल आउट नहीं कर रहा हूं मैं। अब अगर पीबीकेएस का कैप्टन चेंज होता है किसी कारण से, मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नजर आती है, वो मैं खुला खुला बोल दूं, श्रेयस अय्यर को ध्यान रखना है उनको चोट ना लगे। अगर वो चेंज हुए तो दिक्कत आएगी। और यहां पर भी बहुत सारे ऐसी न्यूज आ रही हैं कि इनको रिप्लेस किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो थिंग्स विल चेंज, क्योंकि फिर नई एनर्जी, नए लोग, नया सब कुछ। तो डियर फ्रेंड्स, 3 विषय पे बातचीत हो गई। एक बात और मैं आज आपको बता दूं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा एक और प्रेडिक्शन है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देश की जो दशा अंतरदशा है, मेरे को उनकी कुंडली तो सही नहीं लगती, लेकिन ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। हालांकि लोगों के प्रेडिक्शन है वो 2029 में 34 में प्रधानमंत्री बनेंगे। याद कीजिए, हमने सबसे पहले बोला था कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को 400 सीटें नहीं आ रही हैं और वो डिक्लाइन की तरफ हैं। एक और प्रेडिक्शन मैं आज कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको नए नए आयाम दिखाने, बहुत मार्केट की बातें हो गई। हर हफ्ते मेरे को नई नई विधा दिखानी आपको, हर समय हम सिर्फ मार्केट की बात करें ऐसा नहीं है। एंड कुछ लोगों ने साउथ के मुझे बोला है कि सर व्हाई डोंट यू मेक वीडियोज इन इंग्लिश। आई कैन मेक वीडियोज इन इंग्लिश, बट मेरा ऑडियंस हिंदी है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर्स तो है वो तो इंग्लिश में ही आ रहे हैं। या यू पीपल यूज दिस ऑटो डब्ड
फैसिलिटी ना। तो नॉट इन माई वॉइस बट यू कैन गेट द ग्लिम्सेस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग एंड द नंबर्स all which we have written are in English only. तो now one more prediction, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। एज पर रूल ये नहीं होगा। चुनाव इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिड टर्म पोल। अभी हम कोई डेट नहीं दे रहे, मगर मेरी बात ध्यान रखना, यह मैं आज विपक्षी दलों को भी बता दूं इस प्रेडिक्शन के थ्रू, यहां चुनाव नहीं होने वाले, चुनाव इससे पहले होंगे, मिड टर्म पोल होंगे और मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ेंगे। एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और डिटेल्स के साथ। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। मैंने आपको मार्केट बता दिया, आईपीएल बता दिया, आपके बारे में बता दिया, बाकी आगे आगे आप देखते जाओगे और नेक्स्ट 48 आवर्स देखो क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो चारों लेवल ध्यान रखने हैं, बाकी सब कुछ मार्केट आपको खुद दिखाएगा। नमस्कार।